मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, PNK कॉलेज अछुआ पालीगंज पटना, आज एक सामान्य जानकारी देने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है रक्तदाब घातक कब और कैसे। यह टॉपिक 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी है, साथ ही उनके लिए भी उपयोगी है जो रक्तदाब के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, रक्तदाब घातक कब और कैसे। रक्तदाब का मान कितना होगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होगा और किन परिस्थितियों में होगा, ये हमें देखना है। इसमें पहले देखिए हम रक्तदाब है क्या। तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर, रक्तदाब को हम लोग इंग्लिश कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब हृदय रक्त को धमनियों आर्टरीज द्वारा पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है तो रक्त धमनी के दीवारों पर दाब बनाता है, जिसे रक्तदाब कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हृदय में एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन। तो आर्टरीज से हर निकलने वाला शुद्ध रक्त जो है आर्टरीज से बाहर आता है और शरीर के पूरे भाग में फैल जाता है। तो ये जो है, जब रक्त हृदय से निकलता है बाहर तो आर्टरीज के दीवारों पर दाब डालता है, प्रेशर डालता है। जितना प्रेशर डालता है तो हम कहते हैं कि यह रक्तदाब है। ये हो गया। अब देखिए हम लोग इसको इंग्लिश जानते हैं। व्हेन हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आर्टरीज द ब्लड puts pressure on the walls of arteries. When heart pumps blood through arteries, the blood puts pressure on the walls of arteries. This pressure is called blood pressure. जरूर पता आ गया, वही बात है। जब हार्ट जो है सो ब्लड को पंप करके आर्टरी में भेजता है तो आर्टरी दीवार पर जो प्रेशर बनता है ब्लड का, तो हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब देखें सिस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है उसको काउंट हम करें दो प्रकार से। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक क्या है? तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर वह दाब जो हृदय के निलयों वेंट्रिकल्स के संकुचन से उत्पन्न होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ऐसा है कि जब हृदय का निलय सिकुड़ता है तो यहाँ से शुद्ध रक्त आर्टरीज के माध्यम से बाहर निकलता है और जितना प्रेशर डालता है आर्टरीज वॉल्स पर वह होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ये बताया यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर वह दाब जो हृदय के निलय वेंट्रिकल्स के संकुचन से उत्पन्न होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। मतलब हृदय के निलयों के सिकुड़ने से जो ब्लड हृदय से बाहर निकलता है उसका धमनियों एवं शिराओं के दीवार पर जितना प्रेशर बनता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, DIASTOLIC, डायस्टोलिक प्रेशर वह दाब जो हृदय के अलिंद से निलय में रक्त के प्रवेश करने से उत्पन्न होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। तो बताया गया कि हृदय से जब ब्लड बाहर निकलता है जो प्रेशर बनता है दीवारों पर वह जो है सिस्टोलिक प्रेशर है, और जब हृदय के फैलने से पूरे शरीर का रक्त और अलिंद से होते हुए निलय में आता है जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक हो गया। डायस्टोलिक प्रेशर नहीं वह दाब जो हृदय के अलिंद से निलय में रक्त के प्रवेश करने से उत्पन्न होता है, डायस्टोलिक प्रेशर।
स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg दाब होता है। अगर किसी मनुष्य को ब्लड प्रेशर नहीं है तो वहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर का मान 120 mmHg दाब 120 mmHg दाब होता है तथा डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg दाब होता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm और सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm होता है। इस दाब को 120/80 से व्यक्त किया जाता है 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर को यहाँ पर बताया गया है 5 एट रिस्क। जब ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क आता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एट रिस्क। माने विशेष परिस्थिति में क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर इक्वल 120 to 139। एट रिस्क सिस्टोलिक प्रेशर का मान 120 से 139 के बीच होता है, या 120 से 139 तक होता है, तक होता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर इक्वल 80 to 89 mm। ब्लड प्रेशर का मान 80 से 89 mmHg दाब तक होता है। हाई ब्लड प्रेशर इक्वल 140/90 और मोर। क्या हुआ, जब किसी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस मान को हम लोग 140/90 से गिनते हैं। क्या हुआ, हाई ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे अधिक हो सकता है, नहीं, सिस्टोलिक प्रेशर 140 ऊपर ही हो सकता है, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर भी 90 से अधिक हो सकता है। तो इसी तो हम कहेंगे ब्लड प्रेशर, जितना प्रेशर का मान बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा वो। ठीक, हमारी साइन एंड सिम्पटम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, इसकी पहचान कैसे होगी। इसकी पहचान शरीर के हाव भाव किस रोग से नहीं पता लगता है। पता करने के लिए देखना पड़ता है विश्रामावस्था में उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना है। अगर विश्रामावस्था में ब्लड प्रेशर का मान 120/80 से अधिक होता है तो वह ब्लड प्रेशर काउंट होना शुरू हो जाता है, और 140/90 होने पर तो ब्लड प्रेशर हाई माना जाता है इसको, नहीं। तो इस प्रकार से ब्लड प्रेशर को नापे बिना नहीं पता कर सकते कि इस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। आगे देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, कौन सी ऐसी वजहें हैं कि इन कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ता ही रहती है। उच्च रक्तदाब का कारण, किस कारण से उस जगह होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट, ज़्यादा समय तक बैठकर काम करने से, ज़्यादा तक बैठकर काम करने से शरीर में स्फूर्ति कम रहती है और ब्लड का सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, और मतलब धीमे से ब्लड निकलता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर उसको दबाव पड़ता है। व्यायाम एवं शारीरिक श्रम नहीं करने पर, व्यायाम शारीरिक श्रम नहीं करने पर भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। जीवन शैली को स्वास्थ्य संबंधी नियमों के अनुरूप नहीं ढालने पर, स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके आधार पर जब चलेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर का रोग नहीं होगा। जैसे बाजार का सब खाना शुरू कर दें, तेलीय पदार्थ खाना शुरू कर दें, या फिर फास्ट फूड खाना शुरू कर दें, तो उससे जीवन शैली प्रभावित होती है और रहन सहन में परिवर्तन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शराब एवं मादक द्रव्यों के अधिक सेवन से, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं या नशीले पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अत्यधिक मानसिक तनाव होने पर, किसी कारणवश यदि कोई बहुत टेंशन में आ जाता है, कोई ऐसी समस्या में आ जाती है जिनको झेल पाना मुश्किल होता है, तो उनका अत्यधिक मानसिक तनाव, ऐसी भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रक्त के अधिक गाढ़ा होने और ब्लड शुगर के कारण, रक्त में यदि अधिक अनावश्यक पदार्थ मिल जाए या शुगर मिक्स हो जाए ब्लड शुगर के कारण, तो ब्लड गाढ़ा हो जाते हैं, और गाढ़ा ब्लड को निकलने में कठिनाई होती है, तो प्रेशर ज़्यादा बनता है हार्ट एज पर, तो इसलिए ब्लड प्रेशर का मान बढ़ जाता है। अन्य रोगों जैसे दमा, हफ्नी आदि रोगों के कारण भी कुछ लोगों को दमा या हफ्ने का रोग होता है,
ऐसी परिस्थिति में भी ब्लड प्रेशर का मान बढ़ता है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस छोड़ने में होती है, तो ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन का प्रवाह धीमी गति से होता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नहीं, अथवा अन्य रोगों योगी प्रसव काल में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यदि किसी स्त्री का बच्चा होना है, प्रसव काल हुआ, उस अचानक ब्लड प्रेशर का मान बढ़ जाता है। और एक और है, आर्टरीज की भीतरी नली की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल वसा तेल आदि से प्राप्त के जमा हो जाने पर ऐसा होता है, हम जो ज़्यादा घी तेल डाला खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरीज की भीतरी दीवार पर चिपक जाता है, और दीवार जो है उसमें छेद जो होता है ब्लड के बहने का, वो छोटा हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बिकॉज ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हो गए हैं। और अब आगे देखिए, हृदय की क्रियाविधि एवं रक्तदाब। हृदय के निलयों के सिकुड़ने पर वेन से गंदा रक्त फेफड़ा में और आर्टरीज से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। हृदय सिकुड़ता है, फैलता है, और सिकुड़ता है इसलिए हृदय के निलयों के सिकुड़ने पर वेन से गंदा रक्त फेफड़ा में और आर्टरीज से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। हृदय का जब निलय दबता है, सिकुड़ता है, तो बायां निलय से शुद्ध रक्त बाहर निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और दायां निलय से गंदा रक्त निकलकर फेफड़ा में जाता है। जबकि हृदय के निलयों के फैलने से ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ा से निकलकर बायां अलिंद में होता हुआ बायां निलय में पहुंचता है, और संपूर्ण शरीर का गंदा रक्त अलिंद से होता हुआ दायां निलय में पहुंचता है, जैसा कि फोटो से स्पष्ट है। यहाँ देखिए, बताया गया कि जब हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड निकलता है, पूरे शरीर फैल के जाता है, शुद्ध रक्त और गंदा रक्त जाते हैं फेफड़ा में। कि जब हृदय फैलता है, जब हृदय फैलता है तो पूरे शरीर गंदा रक्त दायां अलिंद से होते हुए दायां निलय में पहुंचता है, और शुद्ध रक्त फेफड़ा से निकलकर अलिंद से होते हुए बायां निलय में पहुंचता है। इस प्रकार से एक बार हृदय के सिकुड़ने से रक्त हृदय से बाहर निकलता है, और हृदय के फैलने से पूरे शरीर का रक्त, शरीर के अंगों का रक्त हृदय में आता है। ये हुआ। तो ये तो है हृदय की क्रियाविधि, जिससे हम पता लगाते हैं कि ब्लड कैसे निकलता है और कैसे सिकुड़ता है। अब देखिए इसमें कि उच्च रक्तदाब होने की वजह क्या है। रक्तदाब का बढ़ना, रक्तदाब कैसे बढ़ेगा। आर्टरीज, धमनियों की दीवार मोटी होती है और भीतरी नली पतली थी। दीवार यहाँ पर मोटी है और नली पतली है। साथ ही दीवार में लचीलापन नहीं होता है, मतलब दबने फैलना नहीं होता है, दबने या फैलना नहीं होता है, मतलब लचीला दीवार नहीं होता है। जब धमनी के भीतरी नलिका के दीवार पर कोलेस्ट्रॉल वसा तेल से प्राप्त एवं अन्य रेशेदार पदार्थ चिपक जाते हैं, तो हृदय के पंप करने से तेजी से निकलने वाला रक्त धमनी की दीवार पर अधिक दाब डालता है, और संपूर्ण रक्त धमनी से शरीर के अन्य भागों में जाने के बजाय हृदय में ही कुछ रक्त लौट आता है, जिसके कारण उच्च रक्तदाब उत्पन्न होता है और धमनी की दीवार तथा हृदय को क्षति होती है। देखिए, ये आपका स्वच्छ धमनी है, जिसमें भीतरी नली पर कोई सिकुड़न नहीं है,
और ये रक्त यहाँ से तेजी से बह सकता है। जितनी तेजी से हृदय रक्त को पंप करेगा उतनी तेजी से बह जाएगा। लेकिन ये जो है ये अभी धमनी ही है, लेकिन इसमें क्या है, जो हम लोग भोजन में कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल करते, मैंने बसा तेल इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, वो फास्ट फूड यूज़ करते हैं, तो उसके वसा से निकलने वाला कोलेस्ट्रॉल ये धमनी के नली के भीतर में जमा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो जो नली इतनी चौड़ी थी नली पतली हो गई, नली इतनी पतली मोटी थी पतली हो गई। अब क्या होगा, जब रक्त यहाँ से जाएगा, जितना प्रेशर से रक्त यहाँ से जाता है उतना प्रेशर से रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। तो कुछ तक पीछे लौट जाएगा और कुछ तक जैसे आगे निकलेगा। तो इस प्रकार से पूरे शरीर को स्वच्छ रक्त एवं ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और जो स्वच्छ रक्त है वह भी पुनः लौट के हृदय में चलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, उच्च रक्तदाब उत्पन्न होगा। इसके आगे जब फोटो देखें क्या कहता है, अरे तेरी क्या अब शुरू हो गया। हाँ, तुमने देखी हृदय की क्रियाविधि एवं रक्तदाब। हृदय के ये देखने का हम देखते हैं, ये जो फिगर जो बना हुआ है, ये फिगर जो है ये पूरे शरीर में रक्त के बहाव का दिया गया है। तो पैरों में, इधर हाथ में, सिर में, फेफड़ा में और किडनी में, सभी भागों में, लंग्स में, कई भागों में शुद्ध रक्त जो है वो आर्टरीज मतलब धमनियाँ पहुँचाता है। ये शुद्ध कहाँ से आता है, हृदय से आता है। हृदय में कहाँ से आता है, तो फेफड़ा में जाकर रक्त शुद्ध होता है, वही शुद्ध रक्त हृदय में आता है। हृदय के नीला के पंप करने से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, और पूरे शरीर में जितना भी गंदा रक्त है वो गंदा रक्त जो है वो हृदय के सिकुड़ने से बायां अलिंद में और फिर दाहिना अलिंद में और फिर दाहिना नीले में पहुँचता है। इस प्रकार से हृदय के सिकुड़ने से ब्लड जो है सो जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, और साथ ही गंदा जाता है किसमें, फेफड़ा में जाता है नहीं। और हृदय के सिकुड़ फैलने से शरीर का पूरा गंदा रक्त जो है वो पहले अलिंद में और फिर नीले में पहुँचता है, दाहिना अलिंद में पहुँचता है। जबकि सिकुड़ने से फेफड़ा का फैलने से फेफड़ा का साफ रक्त जो है वो पहले अलिंद में फिर बाएं नीले में पहुँचता है। इस प्रकार से क्रिया होती है। यदि अलिंद यहाँ यदि आर्टरीज के नलिका को कोलेस्ट्रॉल के कारण छोटा हो जाए, इसके दिखाया गया कि ये जो है आर्टरीज जो है इसका नलिका जो है पर कोलेस्ट्रॉल जमने का पतला हो गया, तो रक्त का प्रवाह धीमा हो जाएगा और रक्त का दाब इस पर ज़्यादा पड़ेगा। कुछ जब तो शरीर में पहुँचेगा, कुछ पीछे ही लौट जाएगा हृदय में। इस प्रकार से ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है। तो ये जो भी दिखाया गया है, ये फेफड़ा है, ये हृदय है, ये किडनी है। ये ब्लू कलर में जो पाइप दिखाया गया है पूरा, वो सब क्या है, इन सबको हम लोग कहते हैं सीरा मतलब भेन। और जो लाल द्वारा दिखाया गया है पाइप, उसको कहते हैं क्या, आर्टरीज धमनी। तो धमनी से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है और सिरा से अशुद्ध रक्त पूरा निकल करके और हृदय में जाता है। ये इसकी थ्योरी है। और अगर मस्तिष्क में रक्त कम जाएगा तो मस्तिष्क में प्रभाव पड़ेगा, है ना। मस्तिष्क में शिथिल हो सकता है, या उसका मैंने उसमें बेहोशी आ सकती है, मैंने दिमाग काम करना कम कर सकता है। इस प्रकार से ये हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में। और ब्लड प्रेशर कैसे उत्पन्न होता है ये भी हम जान गए। अब आगे देखें।